बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि अब ये इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में अब ये बेजा नहीं होगा। और नाजरीन, यूँ तो आप सब बखूबी आगाह हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बहुत से इशूज़ पर बहुत से इख्तलाफात पहले भी रहे हैं। और आपने देखा कि पीडीएम से किस तरह पीपल्स पार्टी ने अपने वजूहात और फिर अपने इख्तलाफात को सामने रख कर अलहदगी का फैसला किया। और उसके अलावा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो तर्ज सियासत है, जो मंशूर है, वो भी बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तर्ज सियासत भी बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन आप सबको पता है कि पीटीआई की वजह से, बिलखुसूस इमरान खान की वजह से, इन दोनों जमातों ने फैसला किया कि आने वाले दिनों में हमें मिलकर सियासत को आगे बढ़ाना होगा। और फिर उन्होंने कहा कि जमहूरियत की बका के लिए हम दोनों जमातों का मिलकर आगे बढ़ने में ही यही पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है और यही हमारी सियासत की बका और फिर हमें आगे बढ़ने में भी बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो सकती है। तो यूँ ये अब तक आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इख्तलाफात इनके ज़रूर थे। लेकिन अब ये जो इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार किए जा चुके हैं, वो इख्तलाफात जो हैं वो तीन बड़े अहम वजूहात सामने आने के बाद जो हैं ये इख्तलाफात जो हैं आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। नाज़रीन, इसमें एक तो सबसे बड़ी वजह ये बनी है कि पंजाब में जो इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी बन चुकी है, इस पार्टी के बनने के दौरान ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो हैं वो इख्तलाफात सामने आ चुके थे। क्यों और क्या वजह बनी थी वो भी आप लोगों को बताएंगे। वहीं दूसरी जानिब कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों जो इलेक्शन हुई है, उस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा चुका है। कैसे और क्यों वो भी बताएंगे। और उसके अलावा पीसीबी के चेयरमैन की तैनाती का जो मामला है उस पर भी एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और एक दूसरे को दो टोक अंदाज में मौक़िफ़ सुनाया गया है। और नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को हम बताते चले कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात बढ़ चुके हैं, उसमें से एक तो सबसे बड़ी वजह जो है वो पीसीबी के चेयरमैन की तैनाती का मामला है। आप सब बखूबी आगाह हैं कि अभी तक पीसीबी के जो चेयरमैन है वो नहीं है और अभी तक नहीं होने की वजह से नजम सिटी साहब जो हैं वो इडाक के कमेटी के चेयरमैन के तौर पर इसमें अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। वो काम उन्होंने जारी रखा था। लेकिन अब जो है इडाक कमेटी का टेन्योर जो है वो 20 जून तक इसका टेन्योर जो है वो ख़त्म हो रहा है और अब जो है पीसीबी के चेयरमैन की तैनाती का मामला सामने आ चुका है। और उस पर मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि नजम सिटी साहब जो है बतौर चेयरमैन पीसीबी अपना काम जो है वो जारी रखें, उनकी तैनाती मुमकिन हो सके। वो चाहती है कि नजम सिटी साहब जो है वो बतौर पीसीबी चेयरमैन तैनात हो। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से दो टोक अंदाज में इस पर इनकार किया गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग के दौर में भी नजम सिटी साहब ही थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसको इनकार कर दिया है। और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ज़का अशरफ साहब को वो बतौर पीसीबी चेयरमैन तैनात करना चाहते हैं। और ज़का अशरफ जो है वो जरदारी साहब के बड़े करीबी दोस्त भी हैं, तो वो चाहते हैं कि ज़का अशरफ जो हैं वो पीसीबी के चेयरमैन रहें। और साथ साथ पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है इनकार करने का। वो कहती है कि पीपल्स पार्टी की बैनुल सूबाई उमूर की जो वजारत है वो यकीनन पीपल्स पार्टी के पास ही है और पीपल्स पार्टी चाहती है और कहती है कि भाई वजारत हमारे पास है तो फिर उसके अंदर जो है वो किसी को एमडी लगाना हो, किसी को चेयरमैन लगाना हो तो फिर हमारी मर्ज़ी है। तो यूँ पीसीबी के जो चेयरमैन की तैनाती का जो मामला है वो भी पीपल्स पार्टी के पास वजारत होने के नाते ये हमारी मर्ज़ी है कि हम जिसको भी तैनात करना चाहें हम तैनात कर लेंगे। इस पर मुस्लिम लीग नून को मेरे ख्याल में दरमियान में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन वहीं साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से भी ज़राए का ये कहना है कि नजम सिटी साहब को ये बताया है पीएम ने भी कि आप जरदारी साहब से ख़ुद भी बात करें। मुमकिन है जरदारी साहब जो हैं वो आपको इनकार न कर सकें। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब तक जो हैं वो जरदारी साहब ने इनके साथ मुलाकात नहीं की है और वो मुलाकात करना भी नहीं चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हैं वो जरदारी साहब दुबई में हैं और उनकी आँख का ऑपरेशन हो चुका था, तो उसका एक फॉलोअप चेकअप था, तो उस सिलसिले में वो दुबई जा चुके हैं 2 से 3 दिन के लिए। तो मुलाकात अभी तक नजम सिटी की मुमकिन नहीं हो सकी है। पीपल्स पार्टी चाहती है ज़का अशरफ को तैनात करना, तो मुमकिन है वो मुलाकात भी इनकी न हो सके। अच्छा, एक तो इनके इख्तलाफात की वजह ये मैंने जो आप लोगों को बताया, एक तो ये थी। और दूसरी बड़ी वजह ये सामने आ चुकी है कि मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि कश्मीर में जो इंतखाबात हो चुके थे उसमें पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार था वो जीत चुके हैं। और उनके जीतने के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने ये इल्ज़ाम लगाया है पीपल्स पार्टी पर कि पीपल्स पार्टी ने सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले आईजी और चीफ सेक्रेटरी
जो है कश्मीर के, उसको तैनात करके, जिनका ताल्लुक जो है वो सिंध से था, इनकी तैनाती के बाद जो है उन्होंने धांधली के ज़रिए पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को जितवाया है। तो उनका कहना है कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो चुकी है हमारे साथ और इस पर उन दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के कई बंदों ने भी इस पर अपने बयानात जो हैं वो दे चुके हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा जो अहम वजह है, वजह जो सामने आ चुकी है, वो वजह नाजरीन पीपल्स पार्टी की जानिब से है और इस पर जरदारी साहब जो है वो बड़े गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये सब जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया गया है। यानी वो वजह ये है कि जरदारी साहब का ये कहना है और उनका ये मानना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी बन चुकी है, पीटीआई को तोड़कर पीटीआई के जो पार्टी छोड़कर जाने वाले जो रहनुमा थे, बिलखुसूस जो इलेक्टेबल थे, उन सब पर मुश्तमिल जो इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी बनाई गई है, उनका ये कहना है कि ये मुस्लिम लीग नून की बी टीम है और आने वाले दिनों में इलेक्शन के अयाम में भी ये दोनों इत्तेहाद भी कर सकते हैं। और जरदारी साहब का ये मानना है कि जहांगीर तरीन और फिर अलीम खान के भी मुस्लिम लीग नून के साथ बड़े अच्छे रिलेशन हैं। इससे पहले भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ हो या फिर पीपल्स मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हो, उनके साथ भी मुलाकातों का जो सिलसिला है वो आपने देखा कि जहांगीर तरीन के जारी रहे हैं। अलीम खान भी मुलाकातें कर चुके हैं नवाज़ शरीफ से भी। तो उनका ये मानना है कि जितने भी तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा पंजाब में तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके थे, जरदारी साहब का ये मानना है कि वो अक्सर जो हैं वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे। बहुत से रहनुमाओं ने ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन उनका ये मानना है कि जो इलेक्टेबल ज़्यादा थे उनमें से काफ़ी जो हैं वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को आगे लाने की वजह से उनकी पार्टी यानी पीपल्स पार्टी में कई रहनुमा जो हैं वो इस पर शमूलियत इख्तियार नहीं कर सके। तो उनका ये मानना है कि मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ दो हाथ किया है और उनके पीठ पर छुरा घोंपा है और वो ये समझते हैं कि ये इनके साथ बड़ा हाथ हो चुका है। क्योंकि आपने देखा कि जरदारी साहब जो हैं वो काफ़ी दिन पंजाब के दौरे में भी रहे हैं, बहुत से लोगों से उन्होंने मुलाकातें भी की और उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी भी पंजाब गए और फिर कई लोगों ने शमूलियत भी की पीपल्स पार्टी में। तो ये तीन बड़े अहम वजूहात की वजह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ चुके हैं और आने वाले दिनों में इस मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने की वजह से इलेक्शन के अयाम पर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। और अब तो इंतज़ार सिर्फ़ और सिर्फ इस बजट का है। बजट के ऐलान होने के बाद जो ही ये बजट की जो बेस है ये कंप्लीट हो जाती है तो इनके जो इख्तिलाफात हैं वो आप खुद देखेंगे कि खुल के सामने आएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।